हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे विच आर रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जितना मेरा अनुभव है इसमें ना बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बजाय पूरा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे एक बड़ा क्वेश्चन आने की। लेकिन मैंने बड़े क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बना दिया सो दैट जो भी कोई छोटा मोटा हिस्सा आपसे पूछा जाए, कई बार 5 नंबर में 10 नंबर में भी इसमें से कोई टुकड़ा पूछ सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना, कंप्लीट करना। और क्या है? मान लीजिए आपने एक आदमी को बोला कि भाई मेरे घर में पेंटिंग कर दो, उसने पेंटिंग कर दी, आपने पैसे दे दिए, तो दोनों पार्टीज ने अपने अपने हिस्से परफॉर्म कर दिए, बस इतना ही है। और क्या है? सपोज वो पेंटिंग करने के लिए आया, दैट इज टेंडरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफरिंग ऑफ परफॉर्मेंस कि मैं करना चाहता हूं। आपने उसको घर में ही नहीं घुसने दिया, मूड चेंज हो गया, जो भी हुआ, तो सच कॉन्ट्रैक्ट तो फिर वहीं खत्म हो गया, क्योंकि उसने तो ऑफर किया मैं कर देता हूं, आपने किया। ये भी पढ़ेंगे कि भाई कौन परफॉर्म करेगा। अब पर्सनल नेचर का है, सपोज आपने किसी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एंगेज किया, या डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए एंगेज किया, या सिंगर को गाना गाने के लिए एंगेज किया, तो वही करेगा। नहीं तो आमतौर पर तो एजेंट या एम्प्लॉय परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई अब हम रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं तो मालिक थोड़ी देने आता है, उसके बिहाफ पे कोई भी डिलीवरी बॉय आकर एग्जीक्यूट कर जाता है उस चीज को पूरा। या हमने टैक्सी बुक की तो कंपनी का मालिक थोड़ी आएगा टैक्सी लेके, उसका कोई भी बंदा आएगा, वो आपको लेके जहां भी एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, जहां भी जाना है आपको छोड़ देगा। सो दिस इज हाउ परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज। बाकी और भी पॉइंट्स हैं, इतना इतना छोटा नहीं है ये, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल है, बस पढ़ते जाओ, ऐसा है और हो जाएगा। तो बेसिकली आपको अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म करना है। 37 से 67 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको डील करता है। तो इसमें बेसिकली कैरिंग आउट और फुलफिलिंग द प्रोमिसेस मेड, जो आपने हाँ की थी करने को। सपोज आपने कहा मैं पेंटिंग करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं ऑपरेशन करूंगा, मैं खाना लाके दूंगा, मैं आपको यहां से वहां पहुंचा दूंगा, व्हाटएवर जो भी आपकी थी प्रॉमिस, वो आपने पूरी करनी है। और एक पार्टी का मैंने पहले ही बताया था जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना शुरू किया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेनली एक पार्टी तो सिर्फ पैसे ही देती है, तो उसको तो अपने पैसे ही देने। जैसे ए एग्री टू सेल हिज बाइक फॉर 80,000। अब ए ने बाइक दे दी, बी ने 80,000 दे दिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड एंड डिस्चार्ज, खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। कई बार होता है कि परफॉर्म नहीं होता, उन्होंने ऑफर किया लेकिन आपने, अब मान लेते हैं कोई भी चीज आपने बुक की, तो सामने वाली पार्टी उसके हिसाब से आपको सर्विस देने के लिए या प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप वहां हो ही नहीं तो फिर कैसे होगा? सो या तो परफॉर्मेंस होती है या ऑफर टू परफॉर्मेंस है। सो परफॉर्मेंस के लिए आपको ऑफर करना जरूरी है, अनलेस कि कानून ही आपको रोक दे या छोड़ दे कि नहीं आप रहने दो। वो कुछ टिपिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, अदरवाइज आपको या तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्म करना है या फिर आपको ऑफर टू परफॉर्म करना है। ठीक है ना? सो ये जो ऑब्लिगेशन है इसमें समटाइम लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बाउंड हो जाते हैं। जैसे माना किसी ने लोन ले लिया और बाय द वे उसकी डेथ हो गई, तो अब जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, कोई भी, तो उनको वो लोन रीपे करना होगा जो एसेट उस बंदे से मिली है। ऑब्वियसली जब कोई आदमी अगर मर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलती है, जैसे बच्चों को या वाइफ को या जिसको भी, तो जब वो प्रॉपर्टी लेंगे तो उसकी लायबिलिटीज को भी तो देंगे। तो इस सिचुएशन में ये जो ऑब्लिगेशन है परफॉर्मेंस की, बाइंड्स नॉट ओनली द पार्टीज, यहां पे कहना चाह रहा है, बट समटाइम्स आल्सो देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसा होता है कि समटाइम्स नॉट ओनली पार्टीज बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ये चीज बाउंड करती है। अब यहां पर है कि ए बोरोज, एक एग्जांपल है, 5 लाख फ्रॉम बी एंड प्रॉमिस टू पे आफ्टर 6 मंथ्स। उसने कहा कि मैं दे दूंगा, ठीक है ना? तो फिर वो ए मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस। उसने अगर प्रॉमिस किया है कि मैं पैसे दूंगा तो फिर वो उसको पैसे देने हैं। या ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सिंग एट बीज वेडिंग, उसने कहा कि मैं गाना गाऊंगा, अब बाय द वे उसकी डेथ हो गई। इस सिचुएशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो बाउंड नहीं है, अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उसको वो गाना गाना पड़ेगा। अगर हर किसी की मस्ती हो कि हाँ जी मैंने वादा तो किया था लेकिन आज मन नहीं कर रहा, तो ऐसे तो फिर पूरी दुनिया में सब कुछ ही गड़बड़ हो जाएगी। आपने एरोप्लेन की टिकट ली है, पायलट बोलेगा आज मेरा उड़ाने का मन नहीं कर रहा। रेलवे की टिकट ली है, उसका जो लोकोमोटिव ड्राइवर है, हो सकता है वो कहे जी, उसको भी शायद पायलट ही बोलते हैं, तो वो बोलेगा जी मैं नहीं चला रहा गाड़ी। तो ऐसे तो फिर दुनिया में कहीं कुछ होगा ही नहीं। इवन रेस्टोरेंट में भी अगर वो बोल दे जी मैं नहीं बना रहा आज खाना,
टीचर बोल दे स्कूल में मैं नहीं पढ़ा रहा, ऐसे नहीं होता। सबको अपना अपना काम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में करना ही होता है। परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होनी ही होती है, नहीं तो फिर पेनल्टी लगेगी। ऐसे नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोला। लेकिन हाँ, अब एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट और बंदे की डेथ होगी तो फिर क्या करोगे। अब यहाँ पर एक पियानिस्ट कॉन्ट्रैक्टेड टू परफॉर्म एट ए कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का मतलब हो गया, समझ लो कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट जिसमें काफी लोग इकट्ठा हैं, बट ही बिकम सीरियसली इल। अब ये तो फिर परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो गई। इसमें कंपनसेशन तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जो पैसे उसने एडवांस लिए वो वापस करने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्या डील थी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पैसे वापस करने होंगे। हु मस्ट परफॉर्म? प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जिसने प्रॉमिस किया वो खुद करेगा ना। जिसको परफॉर्मेंस देनी थी, पर्सनल स्किल, नॉलेज, टैलेंट, कॉन्फिडेंस, तो उसको खुद ही परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी मैं बार बार गाना गाने की बात कर रहा हूँ। गाना गाने के अलावा भी रूटीन में कई बार होता है कि जैसे कोई ब्यूटिशियन है, हमें लगता है कि हमें उसी से सर्विस लेनी है, या कोई इवन घर के पेंटिंग वाला भी हो सकता है कि आप बोलो भाई तू ही करियो। अगर डील का पार्ट ये था तो फिर उसी को करना पड़ेगा। तो समटाइम पर्सनल स्किल, नॉलेज, टैलेंट, कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि तू ही कर। अ फेमस सिंगर एग्रीज टू परफॉर्म, तो वो दूसरे को नहीं बोल सकता। रूटीन में ही कैन नॉट सेंड अनदर पर्सन। ऐसे नहीं होता कि कोई भी किसी को भी भेज दे, हो गया। वो बिजनेस हाउसेज में होता है जहां पर पर्सनल नेचर की चीज ही नहीं है। अब सपोज आपने ऑर्डर किया है ना, और ऑर्डर के अंदर आपको मान लेते हैं कुछ ट्यूबलाइट्स डिलीवर करनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें तो फिर कोई भी आगे डिलीवर कर देगा ना, उसमें तो खैर बात ही है। सो एजेंट कह लो या एम्प्लॉय कह लो, इफ पर्सनल स्किल इज नॉट एसेंशियल देन परफॉर्मेंस कैन बी थ्रू एन एजेंट। फिर एजेंट के थ्रू हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ए अपॉइंट्स हिज एम्प्लॉय टू डिलीवर बुक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ये तभी आता है पिक्चर में जब डेथ हो जाती है किसी बंदे की, और यूजुअली लोन वगैरह की सिचुएशंस में ही आता है, तो उनको देना होता है। हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट पे फ्रॉम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उनको मिली उसमें से वो देते हैं। समटाइम थर्ड पर्सन भी ऑफर कर देता है, मैं कर देता हूं काम को। अगर आपने उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया, सपोज ए ने बी से डील किया और बी की जगह सी ने कहा मैं कर देता हूं, और उस वक्त ए ने कहा अच्छा ठीक है तुम कर दो भाई, तो उसने बी के बदले में परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली किसी थर्ड पर्सन से जो शुरू में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, बट उस वक्त एक्सप्रेसली उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर अगर सी परफॉर्म कर देगा तो भी वो वैलिड डिस्चार्ज है। जैसे ए ओज बी ₹1 लाख, ठीक है। अब सी ने कहा मैं दे देता हूं, राइट। सी पेज बी ऑन बिहाफ ऑफ ए, बी ने एक्सेप्ट कर ली पेमेंट। जब पेमेंट एक्सेप्ट कर ली या उस वक्त उसका प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया होता तो भी एज सच फिर ए तो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब उसने बी की एक्सेप्ट कर ही ली कि हाँ तुम दे देना, एक ही बात है। तो अब ये थोड़ी दोनों से ही लेगा, फिर वो एक का तो काम खत्म। सो थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसी कैन डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन। सबको नहीं करेगा सिर्फ डिस्चार्ज, वो पिछली पार्टी को कर देगा। अगली पार्टी ने भी अगर परफॉर्म कर दिया, थर्ड पार्टी ने भी अब अगर परफॉर्म कर दिया तो बात खत्म हो गई। एक्चुअल परफॉर्मेंस, इतनी देर से जो पढ़ा रहा हूं वो क्या है, एक्चुअली है। ए ने बी को कहा गाना गाओ, उसने गाना गा दिया, उसने पैसे दे दिए। ए ने बी को कहा केक दे दो, उसने केक दे दिया, उसने पैसे दे दिए। ए ने बी को कहा मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, उसने छोड़ दिया, उसने पैसे दे दिए। दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, राइट। अब है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, ऑफर्स टू परफॉर्म बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस, इट इज कॉल्ड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब आपने एक बंदे को बोला मेरा घर पेंट कर दो, वो पेंटिंग करने आया, बट आपका मूड बदल गया था या कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने उसको मना कर दिया। तो यहां पर क्या है, इट्स अ टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये छोटी छोटी चीजें होती है, एग्जाम के अंदर अगर पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इस टॉपिक के अंदर यहां पढ़ी थी। थोड़ी अलर्टनेस तो एक लॉ के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड होती है। तो अगर हम बात करें एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर की, कब इसको वैलिड मानेंगे, एक तो ये बिना शर्त के होना चाहिए। माना एक आदमी काम करने आया तो वो नई कहानी नहीं करेगा। सपोज आपने कहा घर पेंट कर दिया, वो आ गया जी मैं तो घर में आपके पेंट तब करूंगा जी जब आप मेरे को 10,000 रुपए एडवांस दोगे, जबकि पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। या आप मेरे को 3 नई नई सीढ़ियां लाके दोगे, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी। या सपोज वो कहता है कि मैं आ गया हूं, अब एक काम करो पूरा घर खाली करके दो मुझे, सामान के साथ मैं हिलाऊंगा डुलाऊंगा नहीं सामान, पूरा घर खाली करके सामान सड़क पे रखो तब पेंटिंग करूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। देन दूसरी बात, इट मस्ट बी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। पेंट करने आया, रात के 8 बजे आ गया, लाओ जी अब घर पेंट करूंगा। अरे भाई कोई भी आदमी जब इस तरह की चीज होती है तो ये एक्सपेक्ट करेगा ना कि आदमी सुबह 9 बजे आएगा, शाम के 5-6 बजे तक काम करेगा।
अब आप रात के 8 बजे 10 बजे आके बोलो कि लाओ, मैं आपने मेरे को बोला था घर पेंट करने के लिए, आ गया मैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। देन इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन, पूरा घर पेंट करने की मैंने जिम्मेदारी दी। सपोज वो आके बोलता है जी मैं कर तो दूंगा लेकिन ओनली ड्राइंग रूम की एक दीवार करूंगा, ये भी कोई बात नहीं हुई। जो काम बोला पूरा ही करोगे ना भाई। माना घर में शादी है, पंडाल लगाना है, तो अब ये थोड़ी करोगे कि सिर्फ गेट लगाऊंगा, या मैं सिर्फ और सिर्फ आधा टेंट लगा दूंगा जिधर शमियाना, जिधर खाना बनना है, बाकी का एरिया नहीं करूंगा, या स्टेज तो सजाऊंगा ही नहीं। करोगे तो पूरे ही करोगे, ठीक है। और प्रोमिसर जो है उस चीज के लिए रेडी और विलिंग हो कि हाँ वो परफॉर्मेंस लेना चाहता है, देन ये वैलिड टेंडर हुआ। यही सब एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। वो टाइम से पहुंच गया, उसने लेने को मना कर दिया। 100 चेयर उसने बोला था 1 जून को दे देना बी के वेयर हाउस पे, अब वो पहुंच गया टाइम पर चेयर लेके, बी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने को, तो वो डिस्चार्ज हो ही जाएगा। एक केस है स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड, टेंडर मस्ट बी एट रीजनेबल टाइम। अगर टाइम आपका सही था, मतलब प्रैक्टिकल टाइम, बिजनेस आवर्स जिसको बोलते हैं, तो फिर सामने वाले को एक्सेप्ट करना होगा। जॉइंट प्रोमिसेस होता है जब एक से ज्यादा व्यक्ति होता है। इसमें जो परफॉर्मेंस आपको एक्सपेक्ट करनी है वो आप दोनों में से किसी से भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी दे सकता है, या दोनों मिलके भी दे सकते हैं। तो व्हेन 2 or more persons make a joint promise, all must perform jointly। यहां पर लिखा हुआ ऑल मस्ट परफॉर्म ज्वाइंटली, लेकिन अगर कोई उनमें से एक भी परफॉर्मेंस पूरी कर दे तो आपको क्या मतलब है, आपका तो काम हो गया ना। जैसे ए बी एंड सी बोरोज 9 लाख फ्रॉम डी, ठीक है। अब नाउ ऑल आर ज्वाइंटली लायबल टू पे, ये लोन में ऐसा होता है। अब ए बी सी तीनों ने मिलकर 9 लाख लिए, तो ए को भी 9 लाख देने पड़ सकते हैं, बी को भी देने पड़ सकते हैं, सी को भी देने पड़ सकते हैं, यानी डी तीनों में से किसी से भी 9 लाख ले सकता है। यही चक्कर होता है ज्वाइंट लोन लेने में। आप बोलोगे तो लॉजिक ही नहीं हुआ, तो ऐसे तो 9 लाख करके 27 लाख ले लेगा ना, ऐसे नहीं होता। अगर 9 लाख उसके पूरे हो गए तो बाकी की पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर वो आपस में कैसे बांटेंगे कैसे नहीं बांटेंगे वो एक अलग है। यानी कि जब कुछ लोग मिलके स्पेशली लोन लेते हैं, परफॉर्मेंस में तो कोई भी एक परफॉर्म कर दे, लोन में जो जिसने पैसा दिया होता है वो तीनों से एक साथ ले लेता है। फिर या तो तीनों एक बार में आ जाओ 3-3 लाख दे दो, या सपोज एक बोलता है मैं 6 दे दूंगा तो फिर बाकी से 1.5 लाख ले लो, या 1 से 9 ले लिए तो फिर वो तो डिस्चार्ज हो गया। अब वो जिसने 9 दिए वो बाकी पार्टियों से 3-3 लाख का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लेगा, वो उसका अपना इंडिविजुअल मैटर हो गया। सो ज्वाइंट प्रोमिसेस में यही होता है कि जब ज्वाइंट प्रोमिस होता है तो जिसने लोन दिया होता है वो तीनों से इकट्ठे भी पैसे मांग सकता है या एक से भी सारे पैसे मांग सकता है, यही रूल होता है, ठीक है। अगर किसी एक की डेथ होगी तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ऐड हो जाएंगे गेम में, उनकी भी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। ये तो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि लोन के मामले में स्पेशली अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसका रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो उसको कवर करेगा। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ये कुछ नहीं है, नाम ही है। कई बार एग्जाम के अंदर ना बच्चों को सिर्फ तंग करने के लिए हेडिंग्स बनाई जाती हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कुछ नहीं है, एक ने प्रॉमिस किया दूसरे ने भी कर दिया। एक ने कहा भाई मेरे को 10,000 सीमेंट की बोरी दे दियो, उसने कहा ठीक है इसके 40 लाख रुपए बनते हैं मैं आपको दे दूंगा, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। वो बोरी देगा सीमेंट की, वो पैसे देगा, दोनों पार्टी अपना अपना हिस्सा पूरा करेंगी। अब जैसे ए ने कहा मैं किताबें दूंगा, बी ने कहा मैं 50,000 दूंगा, अब दोनों ने अपने अपने बात पूरी करनी है। अगर जिस भी पार्टी ने बात पूरी नहीं की दूसरी पार्टी उस पर केस करेगी, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस था। आप बोलोगे सर यही तो एग्रीमेंट होता है। हाँ यही तो होता है, ये दोनों पार्टी बोलेगी ना, एक ने पेंटिंग करनी है एक ने पैसे देने हैं। अब मानो उसने पैसे पहले दे दिए, उसने पेंटिंग नहीं की तो भी गड़बड़ है, उसने पेंटिंग कर दी बाद में उसने पैसे नहीं दिए तो भी गड़बड़ है। देखा जाए तो हर एग्रीमेंट अपने आप में एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही तो है, दोनों पार्टी कुछ ना कुछ तो प्रॉमिस कर ही रही है। बिल्कुल ठीक है, यही है सोच आपकी, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, देखो भाई जहां तक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बात है वो वहीं करना है जहां एग्री हुआ। अब जैसे हम मानते हैं हमने एसी ऑर्डर किया, एसी खरीदा, अब कई दुकानदार तो बोलेंगे जी हम होम डिलीवरी करते हैं, तो फिर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या, वो आपका घर, और कुछ बोलेंगे आके ले जाओ, तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या हुई, उसकी शॉप। डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों में होम डिलीवरी होती है, बहुत सारी चीजों में नहीं होती। अच्छा मान लेते कुछ तय नहीं हुआ, तो आमतौर पर जो बायर होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रॉपर्टी, वहां पर डिलीवर करना, और अगर रेजिडेंशियल प्रोडक्ट है, पर्सनल नेचर का प्रोडक्ट है, तो उसके घर पर डिलीवर करना प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस होगा। और नहीं तो जो सेलर है उसकी प्रोमाइसिस से अगर आपको सामान उठाना है तो वो आपको वहां से उठाना पड़ेगा। यहां तक टाइम का सवाल है, यूजली बिजनेस आवर्स होते हैं। अब आजकल लोग रात को खाना 2 बजे भी मंगवा लेते हैं, वो एक अलग बात है।
अदरवाइज रूटीन में जो नॉर्मल बिजनेस आवर्स है वो सुबह 9 से शाम के 5-6 बजे तक ही माने जाते हैं। तो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस में नॉर्मल बिजनेस का स्टैंडर्ड क्या है, बिजनेस का रूल क्या है, नॉर्मल मार्केट की प्रैक्टिस क्या है, ये चीजें डिसाइड करती है, इधर उधर करने से नहीं होगा। जहां तक परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस का है, इसमें सिर्फ ये पॉइंट दिया है कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने से रोकती है, तो जिस पार्टी को प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया गया, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करके अपने पैसे वापस मांगेगी नेचुरली। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने जो है वो पेमेंट एडवांस दी हुई और सामने वाली पार्टी आई नहीं परफॉर्म करने, तो एक तरह से या उसने ठीक से परफॉर्मेंस ऑफर नहीं की तो आपने उसको मना कर दिया, या गुंडे जैसे लोग भेज दिए, आपको उनकी शक्ल से लगा कि ये क्या करेंगे तो मेरे घर को लूट देंगे पेंट करने की वजह, तो आपने रोक दिया व्हाटएवर, तो वो एडवांस आप वापस ले सकते हो। यानी जहां पर भी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस से रोक दिया, तो जो प्रिवेंटिंग पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपने पैसे मांग सकती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये असाइनमेंट टर्म पहले भी आपने पढ़ी होगी, जहां हम अपना राइट किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स को आप असाइन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल ऑब्लिगेशंस की चीजें आप असाइन नहीं कर सकते, वो एक प्रॉब्लम है। अब जैसे आपको गाना गाना है तो आप खुद ही गाओगे, पेंटिंग करनी है, हो सकता है पेंटिंग स्पेशल नेचर की तो आप खुद ही करोगे, डांस करना है तो आप खुद ही करोगे। अदरवाइज रूटीन में आप अपने ऑब्लिगेशंस को ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे परफॉर्मेंस की हो चाहे पेमेंट देने की हो। अब माना मुझे किसी को पैसे देने, लेकिन मैंने किसी और को एक्सेप्ट मतलब करवा दिया कि हाँ यार ये नहीं, ये पैसे देगा, और सामने वाली पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो असाइनमेंट पॉसिबल है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ राइट्स, असाइनमेंट का मतलब ट्रांसफर ऑफ राइट्स, ये पॉसिबल है। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोमिसेस, जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हुई उसके हिसाब से पूरा करो, ताकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए खत्म। जिसने जो प्रोडक्ट देना है, सर्विस देनी है दे दो, जिसने जो पैसे देने हैं ले लो, बात खत्म, पैसा हजम, क्वेश्चन भी खत्म। कोई डाउट हो तो इस नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो वहां लिख देना, जवाब दे दूंगा। जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए नॉमिनल प्राइस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।